गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। अगर आप हमारे राधा स्वामी साखियाँ चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। आज मैं आपको जो साखी सुनाने जा रही हूँ वो 5 वाक्यों की है, जिनको लेने से हर रात हर दिन चैन से आपका जाएगा। तो साखी को शुरू करते हैं। पावन घड़ी वही होती है जब हम दिन भर की भाग दौड़, चिंता और थकान के बाद बिस्तर पर लौटते हैं और अपने अंतरतम से बाबा जी को पुकारते हैं। जब बाहर का कोलाहल थम जाता है और मन शांत हो जाता है, तब आत्मा की सच्ची आवाज निकलती है और यही आवाज सीधे परमात्मा तक पहुंचती है। बाबा जी कहते हैं, मनुष्य हर रात मृत्यु की झलक देखता है और हर सुबह एक नया जन्म लेता है। सोने से पहले और जागने के बाद प्रभु से सच्चे शब्द कहना आत्मा को नई ऊर्जा देता है। इसलिए संगत जी, आज की यह साखी बेहद खास है उन सभी के लिए जो अपने जीवन की दिशा बदलना चाहते हैं, जो नकारात्मक से निकलकर बाबा जी की ओर बढ़ना चाहते हैं और जो रात के अंधेरे में भी बाबा जी की रोशनी को महसूस करना चाहते हैं। इस साखी में हम सुनेंगे वह 5 दिव्य वाक्य जो हर रात बिस्तर पर लौटते हुए प्रभु से जरूर कहने चाहिए, और सुनेंगे कैसे इन सरल से शब्दों से जिंदगी में चमकदार होने लगते हैं। इन वचनों को रोज दोहराने से हम ब्रह्मांड की उन दिव्य लहरों से जुड़ जाते हैं। यहाँ चिंता नहीं होती, केवल शांति और प्रेम और आत्मिक ऊर्जा होती है। और हाँ संगत जी, अगर आपने कभी तक हमारा चैनल राधा स्वामी साखी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर कर लें। आपके लिए बहुत अनुभव और प्रेम से यह साखी लेकर आई हूँ ताकि हर आत्मा प्रभु की ओर करीब आ सके। संगत जी, जिंदगी में हर चीज का एक स्वार्थक समय होता है और आत्मा की पुकार का भी बाबा जी हमें बार बार समझाते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच का समय आत्मिक साधना के लिए स्वार्थम है। इस समय जब सारी दुनिया गहरी नींद में होती है, तब वातावरण में एक विशेष शांति होती है जिसे हम दिव्य ऊर्जा कहते हैं। अब सोचिए, जब पूरा शहर सो रहा हो, मोबाइल बंद हो, कोई कॉल ना आ रहे हो, कोई डिस्टर्ब ना कर रहा हो, तब अगर आप अपने बिस्तर पर चुपचाप लेटे हुए आंखें बंद करके यह 5 वाक्य बाबा जी से कहें, तो क्या वह आवाज सीधे परम शक्ति तक नहीं पहुंचेगी? बाबा जी कहते हैं, जो अमृत वेले में उठकर प्रभु का नाम लेता है वह दिन भर प्रभु की कृपा में चलता है, प्रभु की कृपा में रहता है, उस पे बाबा जी का साया होता है। जैसे मोबाइल की बैटरी रात भर चार्ज होती है, वैसे ही आत्मा भी इस समय बाबा जी की कृपा से चार्ज हो जाती है। लेकिन क्या हो अगर अमृत वेले में उठना संभव ना हो? ये एकदम व्यवहारिक सवाल है। बहुत सी संगत नौकरी करते हैं, कई माताएं रात को बच्चों की देखभाल करती है, कई लोगों की तबीयत या दिनचर्या सुबह जल्दी उठने नहीं देती। तो इसका मतलब यही नहीं कि आप बाबा जी से दूर हैं। बाबा जी कहते हैं, समय से ज्यादा जरूरी है भाव। जैसे कि आपकी आंख खुले, चाहे सुबह हो, दोपहर हो या आधी रात, उस क्षण को ही प्रभु से जुड़ने का अवसर बना ले। शरीर को ढीला छोड़ दे, मोबाइल की तरफ ना भागे, उलझनों को कुछ देर दूर रखें, आंखें बंद करें और अंदर की तरफ ध्यान लगाएं। फिर पूरे भाव से वह 5 वाक्य कहें जैसे कोई बच्चा माँ को पुकारता है। यह केवल शब्द नहीं, ध्यान की शुरुआत है।
इन वाक्यों को कहने का तरीका कोई लंबा नियम नहीं, ये साधना जितनी सरल है उतनी ही गहरी है। एक भाई साहब नौकरी के कारण रात 2 बजे घर लौटते थे। वे थके होते, लेकिन बिस्तर पर लौटकर उन्होंने एक नियम बना लिया, आंखें बंद करके 5 वाक्य प्रभु से कहने। कुछ हफ्ते लगा। उन्होंने बताया कि उनका तनाव आधा हो गया, नींद पहले से गहरी और शांत हो गई। सबसे बड़ी बात, सुबह उठने पर उन्हें एक नई ऊर्जा महसूस होने लगी। संगत जी, जब हम इस संसार में आए थे तब हमें कुछ नहीं पता था, हम बोलना नहीं आता था, हमें अपनी पहचान नहीं थी। हमारी आत्मा थी और परमात्मा से उसका सीधा कनेक्ट था। हम पूरी तरह से निर्मल थे। हमें इस संसार की मायाओं का कोई भान नहीं था, ना कोई दोहक था, ना कोई विकार, केवल एक शुद्ध संबंध था आत्मा और परमात्मा के बीच। और फिर जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमारे चारों ओर रिश्तों का जाल फैलने लगा, दोस्त बने, परिवार बना और धीरे धीरे उन सब के बीच हम परमात्मा से बात करना भूल गए। हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच यह संवाद टूट गया। संसार की आपाभाती ने हमें ऐसा उलझाया कि हम अपने असली घर, अपने असली रिश्ते को भूल गए। हम रिश्ते में व्यस्त हो गए और परमात्मा को हमारे जीवन से बाहर कर दिया। पर वह कभी नहीं बदले। वह आज भी इंतजार कर रहे हैं कि कब हम फिर से उनसे बात करें। बाबा जी हमें बार बार समझाते हैं, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, और आत्मा का सच्चा रिश्ता केवल परमात्मा से होता है। हम दिन भर दुनिया से बात करते रहते हैं, फोन पर दोस्तों से, दफ्तर में, सोशल मीडिया और, लेकिन क्या हमारी आत्मा को सच्चा आराम मिलता है? नहीं। आत्मा को केवल एक आवाज चाहिए, आत्मा की आवाज, और परमात्मा को चाहिए हमारी सच्ची पुकार। हमारी आत्मा आवाज जैसे कोई बच्चा दिन भर की थकान के बाद माँ से लिपटकर अपनी सारी थकान बांट लेता है, वैसे ही हमारी आत्मा भी अपने सच्चे माता पिता परमात्मा से रात को बात करने की पुकार करती है। और संगत जी, यह कोई कठिन काम नहीं है, बस 5 सच्चे वाक्य दिल से कहे परमात्मा से, जैसे आप अपने सबसे प्यारे मित्र से बात करते हैं। सरल महसूस और भावुक होकर बाबा जी से कहते हैं, परमात्मा बाहर नहीं है, वह हमारे अंदर बैठा है, उसे पुकारो, बात करो, वह तुम्हें सुनता है। जब आप यह 5 वाक्य बोलते हैं, तुम समझो आप अपने असली घर की घंटी बजा रहे हैं। आप परमात्मा से कह रहे हैं, मालिक मैं भूल गया था, पर अब मैं फिर से बात करने आया हूँ, मुझे अपने पास बुला लो। यह कोई साधारण प्रार्थना नहीं है, यह आत्मा का पूर्ण जागरण है। नाम लेना, भजन करना, सेवा करना, ये सब परमात्मा से बातचीत के तरीके हैं। पर शुरुआत होती है उस पहले कदम से, जब हम दिल से कहते हैं, बाबा जी आपसे बात किए बिना अब चैन नहीं। जब हम रोज रात इन 5 वाक्यों को दिल से बोलते हैं, तो हम खुद को याद दिलाते हैं कि हमारा रिश्ता प्रभु से टूट नहीं गया, वह सब नींद में चला गया था। अब वक्त है जागने का। हमने परमात्मा से बात करना बंद कर दिया, लेकिन वह कभी दूर नहीं गए, वह आज भी हमारे दिल में बैठे हैं, बस हमें पुकारने की देर है। संगत जी, परमात्मा को किसी औपचारिक भाषा या समय की आवश्यकता नहीं है, उन्हें चाहिए केवल आपका सच्चा मन, आपकी सच्ची पुकार। तो आइए आज से हर रात दिल से उनसे बातें करें, क्योंकि वह कभी दूर थे ही नहीं,
हमने ये बोलना बंद कर दिया था, तो आज ही से जैसे कि आँख खुले या बिस्तर पर जाने से पहले इन 5 वाक्यों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि ये छोटा सा अभ्यास आत्मा की बड़ी उड़ान बन चुका है। संगत जी, अब हम जानेंगे वह 5 वाक्य कौन से हैं जो हर रात प्रभु से जरूर कहे जाए और कैसे वह वाक्य चमत्कारिक रूप से जीवन की दिशा बदल सकते हैं। संगत जी, पहली बात जो हमें परमात्मा से कहनी है वह है, बाबा जी, आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ या देती हूँ। संगत जी, जब हम कृतज्ञ होते हैं तो हम ब्रह्मांड को यह संकेत देते हैं कि हमें संतुष्ट हैं और जो संतुष्ट होता है उसे और अधिक दिया जाता है। ये केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर के आभार और संतोष की गहरी भावना है। बाबा जी कहते हैं, शुक्राना में शक्ति है। जो इंसान प्रभु को धन्यवाद देता है उसके जीवन में कमी नहीं आती। कृतज्ञता का एक अद्भुत प्रभाव होता है। जब हम हर दिन एक नई सांस लेने पर भी बाबा जी को धन्यवाद नहीं देते तो क्या हम सच में जी रहे हैं? क्या हम सच में जीवन के हर पल को समझ पा रहे हैं? क्या हम जानते हैं कि हर चीज, हर पल एक उपहार है? धन्यवाद केवल शब्द नहीं होते, ये हमारे अंदर की विनम्रता और शुद्धता का दरवाजा खोलते हैं। जब हम बिस्तर पर लौटते हैं और अपनी आंखें बंद करके परमात्मा से कहते हैं, बाबा जी, आपने मुझे ये शरीर दिया, मेरा परिवार स्वस्थ है, मेरे पास रहने को घर है, भोजन है, साधन है, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो ये शब्द न केवल एक संतुष्ट और आंतरिक शांति देते हैं, बल्कि यह परमात्मा से हमारे सच्चे संबंध को भी मजबूत करते हैं। शुक्राना में एक चमत्कारी शक्ति होती है। जब हम अपने जीवन की हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो ब्रह्मांड हमें और अधिक देने लगता है। बाबा जी समझाते हैं, जब मन संतुष्ट होता है तो वह प्रभु से जुड़ने लगता है और जब मन जुड़ता है तो सारा दुख छूट जाता है। यह संतोष की वह मार्ग है जो हमें परमात्मा की ओर खींचता है। शुक्राना केवल उन चीजों के लिए नहीं जो हमें अच्छी लगती है, बल्कि उन चीजों के लिए भी जो हमें कठिन या अप्रिय लगती है। जब हम हर कठिनाई, हर दुआ को भी प्रभु के हाथों में सौंप कर कहते हैं, प्रभु, मुझे तेरा रास्ता मंजूर है, तेरा भाना मंजूर है, तेरे दरबार दिए कष्ट स्वीकार है। इस भावना से हम न केवल प्रभु के पास पहुंचते हैं, बल्कि हम उनकी कृपा और आशीर्वाद से भी समर्थ होते हैं। यह आभार हमें मालिक के करीब ले जाता है, क्योंकि मालिक हमें उस परख में से निकाल कर हमें अपनी कृपा की ओर बढ़ते हुए देखते हैं। कभी कभी मालिक हमारी परीक्षा लेते हैं और केवल एक धन्यवाद, एक आभार हमें उस परीक्षा में सफल बना सकता है। संतों और महापुरुषों के जीवन से हमें यह सुनते हैं कि उन्होंने भावना द्वार दिए गए और दो को भी खुशी खुशी स्वीकार किया। संगत जी, कृतज्ञता का अभ्यास केवल शब्दों से नहीं बल्कि दिल से होना चाहिए। जब हम हर हाल में बाबा जी का धन्यवाद करते हैं तो हम न केवल उनकी कृपा की अनुभूति करते हैं, बल्कि हम अपने जीवन को एक नई दिशा भी देते हैं। धन्यवाद देना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा का एक वास्तविक अनुभव है। साथ संगत जी, दूसरी बात जो हमें परमात्मा से कहनी चाहिए वह है, प्रभु,
मैं सभी को दिल से क्षमा करता हूँ। संगत जी, हमारे जीवन में बहुत सी कठिनाई ऐसी होती है जिनमें हमें दुख, पीड़ा या असहमति का सामना करना पड़ता है। कभी किसी का ताना, कभी किसी का अपमान, कभी किसी का क्रोध या कभी किसी को और कर्त हमें मानसिक रूप से प्रभावित करता है और तब और यह अनुभव होते हैं तो हमारी आत्मा के दबाव महसूस करती है। हमारी आत्मा महसूस करती है यह दबाव जो हमें अंदर से भारी और बंधा हुआ सा महसूस करता है। माफ करना साथ संगत जी आत्मा की ऊंचाई का प्रतीक है। यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक गहरा अनुभव है जो हमें जीवन में शांति और संतुलन लाता है। हमारे जीवन में जिस व्यक्ति ने हमें दुख दिया है वही भी परमात्मा का अंश है और जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम दरअसल अपने मन को शुद्ध करते हैं और परमात्मा की उपस्थिति को महसूस करते हैं। बाबा जी कहते हैं, माफ कर देना वाला इंसान नहीं महात्मा होता है। यह शब्द हम यह समझाते हैं कि माफ करना एक आत्मिक प्रक्रिया है जो हमारे अंदर के अहंकार को समाप्त करती है और हमें प्रेम और सहानुभूति की दिशा में बढ़ाती है। जब हम माफ करते हैं तो हम अपने अंदर से कुष्ठता, घृणा और गुस्से को निकालकर शांति और संतोष की जगह देते हैं। अब संगत जी, हमारे दैनिक जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है जहां हमें कोई अपमानित करता है, हमें ताना मारता है या कोई हमारी भावनाओं को ठोस पहुंचाता है। तुरंत यह समझना बेहद जरूरी है कि यह सब हमारे ही कर्मिक अकाउंट से का हिस्सा है। हम जितना कर्म करते हैं वह हमारे जीवन में परिस्थितियों को लाते हैं। यही कारण है कि हम जिन्हें दुख दे रहे हैं या जो हमें दुख दे रहा है वह हमारी आत्मिक यात्रा का हिस्सा है। बाबा जी कहते हैं, जिसे क्षमा नहीं आती उसे प्रेम नहीं आता। ये हमें याद दिलाता है कि क्षमा देना केवल उस व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि हमारे आत्मिक विकास के लिए भी आवश्यक है। जब हम किसी को माफ करते हैं तो दरअसल आप अपने मन को मुक्त करते हैं। यह प्रक्रिया हमारी आत्मा को हल्का करती है और अंदर की शांति का एहसास होता है। अब संगत जी, आप बिस्तर पर लौटते हुए अपनी आंखें बंद करते हैं तो यह क्षमा का समय होता है। जब आप बाबा जी से कहते हैं, बाबा जी, जिन्होंने मुझे दुख दिया वह भी आपके अंश है, मैं उन्हें क्षमा करता हूँ या करती हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि आप भी उन्हें क्षमा कर दें। तो ये शब्द न केवल आपके अंदर की गांठों को खोलते हैं बल्कि वह आपके आत्मा को शुद्ध भी करते हैं। ये क्षमा प्रक्रिया के अंदर गहरी ऊर्जा की लहर को उत्पन्न करती है। जो बोझ आप अनजाने में ढो रहे थे वह धीरे धीरे उतरने लगता है। जब हम माफ करते हैं किसी को तो हम किसी भी प्रकार मानसिक बोझ से मुक्त हो जाते हैं। जब हमें मुक्त होते हैं तो परमात्मा की कृपा सहज रूप से हमारे जीवन में समाहित होने लगती है। संगत जी, माफ करना हमें न केवल दूसरों के प्रति बल्कि स्वयं के प्रति भी जिम्मेदारी का
एहसास दिलाता है। ये हमारे आत्मिक सफर का हिस्सा है जो हमें परमात्मा के नजदीक ले जाता है। यह हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि की ओर संघर्ष करता है। आइए हम सभी को माफ करने का वचन लें और इस प्रक्रिया को जीवन का हिस्सा बनाएं। इससे हम न केवल दूसरों को क्षमा देंगे बल्कि अंदर की शांति और परमात्मा के आशीर्वाद को भी प्राप्त करेंगे। संगत जी, तीसरी बात जो हमें परमात्मा से कहनी चाहिए वह है आने वाले कल के लिए प्रेम पूर्वक प्रार्थना करना। संगत जी, कल एक अनजाना मार्ग है जो अभी हमारे सामने नहीं आया है, लेकिन प्रार्थना के माध्यम से हम उसे अपने आत्मिक उद्देश्य और सुख शांति से जोड़ सकते हैं। जब हम प्रभु बाबा जी से आने वाले कल के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम न केवल अपने दिन को सुंदर बनाते हैं बल्कि उस ब्रह्मांड की ऊर्जा से भी जुड़ते हैं। बाबा जी हमें सिखाते हैं जैसा भाव रखोगे वैसा परिणाम मिलेगा, कि अगर हम किसी के साथ बुरा करें तो हमारे साथ बुरा होगा और हम किसी के साथ अच्छा करें तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। हमारे विचार और भावनाएं हमारे भविष्य को प्रभावित करती है। जब हम सकारात्मक और अच्छे विचारों से दिन की शुरुआत करते हैं तो हम आने वाले कल को एक अच्छा और समृद्ध कल बना सकते हैं। यही कारण है कि हम जब प्रभु से कहे परमात्मा मेरा कल सुंदर हो, मैं स्वस्थ रहूं, खुश रहूं और किसी को दुख ना दूं, तो ये प्रार्थना केवल शब्दों का नहीं बल्कि हमारे अंदर की सकारात्मक का एक शक्त मार्गदर्शन बन जाती है। यह शब्द हमारे आत्मिक रक्षा कवच बन जाते हैं और हमारे जीवन में शांति और संतुलन का अनुभव होता है। बाबा जी कहते हैं जब हम अपना दिन बाबा जी को समर्पित कर देते हैं तो हम अपने जीवन के सभी कार्य को उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से जोड़ देते हैं। हर कदम, हर निर्णय और हर विचार उनकी कृपा से प्रेरित होता है। इस तरह हम अपने कल को केवल सुरक्षित बल्कि प्रबुद्धि और सुंदर बना सकते हैं। संगत जी, प्रार्थना सिर्फ मांगने का माध्यम नहीं है बल्कि यह एक ऊर्जा को दिशा देने का तरीका है। जब हम बिस्तर पर लौटते हैं, हमारी आंखें बंद होती है और हम अपने दिल से प्रभु से कहते हैं बाबा जी मुझे हर पल आपके साथ चाहिए, मुझे आपकी शक्ति और आशीर्वाद चाहिए ताकि मेरा कल सुंदर हो। जब हम ऐसा करते हैं तो ये प्रार्थना केवल हमारे मानसिक बोझ को हल्का नहीं करती बल्कि ये ब्रह्मांड की ऊर्जा को हमारे रास्ते पर समयोता और संतुलन लाने के लिए निर्देशित करती है। हम केवल यही प्रार्थना करते हैं बाबा जी हर समय आप मेरे साथ रहना, आपके साथ मेरा हर कदम सही दिशा में रहेगा, सब अच्छा होगा, मैं आप पर विश्वास करता हूँ या करती हूँ। संगत जी, यकीन मानिए विश्वास वास्तव में एक शक्ति है। जो व्यक्ति अपने बाबा जी पर विश्वास करता है उसके लिए किसी भी कठिनाई या समस्या का सामना करना आसान हो जाता है। जब हम प्रभु से कहते हैं बाबा जी मैंने पूरी मेहनत की, अब आप फल का निर्धारण करें, तो वह हमें अपनी कृपा से न केवल मार्गदर्शन देते हैं बल्कि हमारे प्रयासों को सही परिणाम भी देते हैं। दुनिया में विश्वास से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। विश्वास वह ताकत है जो हम हर स्थिति में साहस देती है और हमें बाबा जी के साथ गहरी जुड़ाव का एहसास कराती है।
और जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास से बाबा जी से प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाते हैं। संगत जी, अब जब हम सोते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं, बाबा जी आप हमेशा मेरे साथ रहे, मेरा कल सुंदर और सुखी हो, मैं स्वस्थ रहूं और सभी को सुख मिले। यह प्रार्थना हमारे जीवन में सकारात्मक का बीज बोती है और हम अगले दिन को प्रभु के आशीर्वाद के साथ स्वागत करते हैं। आइए हम हर रात यह प्रार्थना करें और अपने प्रभु पर पूरा विश्वास रखें, क्योंकि वही हमारे कल को और भी सुंदर बना सकते हैं। संगत जी, चौथी बात जो हमें प्रभु से कहनी चाहिए, अपने किए पापों के लिए सच्चे हृदय से क्षमा जाचना। संगत जी, सबसे कठिन क्षमा वह है जो स्वयं से और अपने बाबा जी से मांगते हैं, क्योंकि वही क्षमा आत्मा की जंजीरें खोलती है और बाबा जी की ओर फैला कदम बनती है। ये संसार कर्म भूमि है। ये हर क्षण हमें कुछ न कुछ बोलते और सोचते और करते रहते हैं और कहीं कर्मों में जाने अनजाने से सृष्टियों हो जाती है। कई बार हम किसी को दुख दे देते हैं, कठोर बोल जाते हैं, मन में बुरे विचार आने लगते हैं, किसी की निंदा करने बैठ जाते हैं। यह ईश्वर व अहंकार में बह जाते हैं। बाबा जी कहते हैं, पछतावा वह जादू है जो पुराने कर्मों की जंजीरें तोड़ देता है। जब हम सच्चे दिल से प्रभु से क्षमा मांगते हैं तो क्षमा करने में एक पल भी नहीं लगाते। वह दयालु करुणामय। बस हमें सच्चे मन से कहना चाहिए, मेरे मालिक मैं अशक्त हूँ, मैं कुछ भी योग्य नहीं हूँ। यह माया, यह लोभ, मोह, यह अहंकार मुझे घेर रखता है। कभी कभी मैं चुप नहीं रह पाता, किसी पर क्रोध कर बैठता हूँ, किसी की बात बुरी लग जाती है। कभी मैं लालच में आ जाता हूँ और कभी अपनी छोटी सी उपलब्धि पर अहंकार करने लगता हूँ। यह मेरा मन मेरे वश में नहीं है। प्रभु बाबा जी मुझे क्षमा करें। जब हम इस भाव से प्रभु के चरणों में गिरकर यह कहते हैं, मैं पापी हूँ पर मैं आपका बनकर रहना चाहता हूँ। मेरी हर कोशिश है कि मैं गलती ना करूँ, पर बिना आपकी कृपा के यह असंभव है। आप ही संभाल कर सकते हैं, आप ही बचा सकते हैं। कृपया करें, मेरे मालिक क्षमता करें तो समझिए। आत्मा पर लगे धूल के पर्दे धुलने लगते हैं। बाबा जी कहते हैं, जो अपनी भूल को स्वीकार करता है वही आत्मा की ओर पहला कदम रखता है। यही आत्मनिष्कारी आत्मा की विनम्रता है और यही विनम्रता प्रभु की कृपा को खींच लाती है। जब यह अपनी गलतियों को छुपाने की बजाय स्वीकार करते हैं, तब हम उस कुटता को महसूस करते हैं कि किसी को दुख देकर हमें सुख नहीं मिलता। बाबा जी आशोक में क्षमा मांगते हैं, तब आत्मा का एक नया जन्म होता है। संगत जी, यह पश्चाताप कोई कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की एक बड़ी ताकत है। यह हमारे अंदर से अहंकार को काटता है और प्रेम, करुणा और संवेदना को जगाता है। जब हम अपने जीवन के लिए हर दिन
के अंत में प्रभु से क्षमा मांगते हैं। ए प्रभु, एक साधारण आत्मा हूँ, पर आपकी कृपा चाहती हूँ। मेरी हर भूल, हर कमी, हर दोष को क्षमा करें। मुझे शक्ति दे कि मैं अपने मन में विजय पा सकूं और आपके योग्य बन सकूं। तो धीरे धीरे हमारा मन भी शुद्ध होने लगता है। यह क्षमा जांचना आत्म प्रेम की शुरुआत है, क्योंकि जब हम अपने आप को स्वीकार करते हैं तो हम प्रभु की उस रचना को अपनाते हैं जो उन्होंने हमें बनाया है। और जब आत्मा यह सच्चाई समझ जाती है कि मैं प्रभु का अंश हूँ, तो वह और अधिक सजग हो जाती है कि अब गलती ना हो, अब किसी को ठेस ना पहुँचे। अंत में संगत जी, रात को बिस्तर पर लेटकर जब हम अपने प्रभु से आंसुओं में डूब हुए स्वर कहते हैं, तो मालिक, मुझसे जो गलतियां हुई आप क्षमा करें, मैं सुधरना चाहता हूँ, आपके निकट आना चाहता हूँ, तो वह एक छोटा सा वाक्य प्रभु के दरबार में हमारी आत्मा की दस्तक बना जाता है और बाबा जी से आत्मा को धीरे धीरे अपने आंगलिन में ले आता है। बस यह भावना हमारे अंदर पश्चात समर्पण और प्रेम है। बाबा जी, मैं आपका हूँ, मुझे संभाल लीजिए। संगत जी, पांचवी और अंतिम बात जो हम प्रतिदिन प्रभु से कहनी चाहिए, बाबा जी से कहनी चाहिए, वह है प्रभु संपूर्ण विश्वास का कल्याण, विश्व का कल्याण हो। संगत जी, जब हमारी प्रार्थना सिर्फ मैं से निकलकर हम सब तक पहुंचती है, तो समझिए आत्मा ने बाबा जी के हृदय से जुड़ने का मार्ग पा लिया है। हम से अधिक लोग प्रार्थना करते हैं, केवल अपनी जरूरतों, दुखों और इच्छाओं को लेकर बाबा जी के आगे झुकते हैं। यह स्वाभाविक है, क्योंकि मन को पहले स्वयं की चिंता होती है। लेकिन संगत जी, जब हम अपने दुखों से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई की भी कामना करने लगते हैं, तब हमारी आत्मा एक नई ऊंचाई को छूने लगती है। बाबा जी कहते हैं, प्रभु उसी से प्रसन्न होते हैं जो सब से उन्हें देखते हैं, सबके लिए भलाई मांगता है। यह वाक्य हमें एक गहरा संकेत देता है कि प्रभु की सच्ची निकटता पाने के लिए हमारा हृदय भी उनके जैसा विशाल और करुणामय होना चाहिए। जब हम रात को सोने से पहले बिस्तर पर लेटे हुए ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु केवल मेरा ही नहीं, सबका कल्याण हो। जो भूखा है उसे अन्न मिले, जो रो रहा है उसे सुकून मिले, जो बीमार है वह ठीक हो जाए, जो भटक गया है उसे मार्गदर्शन मिले। पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे सभी और आपकी कृपा बनी रहे सभी पे, सभी जीवों में प्रेम शांति और करुणा का प्रकाश फैले। तो वह प्रार्थना केवल शब्द नहीं रह जाती, वह एक संकल्प बन जाती है, एक वचन कि मैं स्वयं भी प्रेम सेवा और करुणा का माध्यम बनूंगी। बाबा जी कहते हैं, जिनके दिल में समस्त संसार के लिए दुआ होती है, वहाँ प्रभु बाबा जी का वास होता है। संगत जी, ऐसा दिल ही मंदिर बन जाता है, ऐसा मन ही सत्संग बन जाता है और ऐसा आत्मा भी प्रभु की झलक बन जाती है। राधा स्वामी जी। अगर आपको साखी अच्छी लगी तो आप अपना शहर का नाम जरूर लिखें, ताकि हम भी समझ सकें कि हमारी साखियाँ, हमारा सत्संग कहाँ कहाँ से सुने जाते हैं। राधा स्वामी जी।